हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी व्याकरण हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी। मतलब किताब तो नहीं है, मतलब किताब आती ही नहीं है यार, एक्चुअल में इसकी गाइडों में से ही मिलती है हमको। लेकिन कोई ना, आज हम जो है ना इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। आपकी जो व्याकरण का जो पोर्शन है ना, हिंदी का जो पेपर आएगा हरियाणा बोर्ड के अंदर, उसमें से व्याकरण के पोर्शन में से कितने क्वेश्चन किस हिसाब से क्या आते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पे पूरा एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ, किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, अटेम्प्ट करना है। काफी सारी चीजें हैं व्याकरण के रिगार्डिंग, और इससे आपका जो है ना, जो व्याकरण में आम स्कोर रहता है, जनरल स्कोर जो रहता है, वो स्कोर जो है आपका बढ़ जाएगा काफी अच्छा, काफी हद तक जो है ज्यादा नंबर आएंगे आपके, बहुत अच्छे वाले। तो चलो समझते हैं इसके। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब ये सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, वो पहले एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है इस वीडियो के अंदर जो एग्जाम में नहीं आया हो। सारे क्वेश्चन वही हैं, सारे टॉपिक्स वही हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और इनमें से ही बार बार पूछे जाते रहते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें से हर बार नया सवाल आता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से जो है वही क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो वो सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी कि किस में से क्या क्या याद करना है। ठीक है, देखो आंसर इस वीडियो में नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा क्योंकि टॉपिक काफी ज्यादा बड़े हैं। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं, क्योंकि ताकि आपको जो अगर याद करना होगा तो आप कर लोगे। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ जाए, आंसर आप भी ढूंढ सकते हो, गाइड वगैरह में हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी कोशिश करूंगा मैं रिटर्न में भी आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। चलो शुरू करते हैं वीडियो को 2022-23 के लिए। और हाँ, 10th क्लास की हिंदी की जितनी, मतलब हिंदी के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा ना मैं 2022-23 के सेशन के लिए, वो सारी वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में जो है ये सारा कुछ वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। जो जो चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे लिखी हुई मिलेंगी, cclchapter.com। उसमें जो है आपको एक सेक्शन मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, वहाँ पे जाना, वहाँ पे सारे जो टॉपिक्स आपके सबके, सारी जो वीडियोज मैंने बनाई है, वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगे ना कि भाई मेरे को मतलब ऐसे आप वीडियो बना दोगे, फिर उसके बाद मेरा क्या होगा, मतलब मैं कैसे याद करूँ बार बार पोज कर करके वापस से, तो उसके लिए मैंने आपको सुविधा प्रोवाइड करा दी है। वेबसाइट पे चले जाना, गूगल पे सर्च करना cclchapter.com। ठीक है, तो ये गूगल पे सर्च करोगे और आपको जो है वेबसाइट मिल जाएगी ऊपर, ही एक हमारी वेबसाइट ऑफिशियल, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेक्शन मिलेगा मेन्यू में, तो वहां से आप जा सकते हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन काफी सारे हैं और काफी अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। मतलब आंसर सभी के नहीं बताऊंगा, जो टॉपिक्स जिस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे वैसे बताता चलूंगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक आता है वो है संधि का। अब संधि के अंदर जनरली क्या होता है, हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस। कुछ साल तो आए थे क्वेश्चन, जैसे कि ये देखो, दीर्घ संधि के नियम सोधारण लिखी है। सोधारण का मतलब होता है पहले नियम बताना है, दीर्घ संधि के नियम वगैरह जो होते हैं, और उसके बाद में आपको उदाहरण देना है। 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, कितने में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, अब विसर्ग संधि के नियम, सेम क्वेश्चन है, बस दीर्घ संधि थी वहां पे, अब यहाँ पे आ गई विसर्ग संधि। अब इसमें पूछ लिया स्वर संधि, यानी कि अब तीनों अलग अलग टॉपिक, हर बार जो अलग अलग एग्जाम हुए, अलग अलग टाइम्स के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए। मतलब पिछला क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं इन लोगों ने, है ना। देख रहे हो आप, दीर्घ संधि आया, फिर विसर्ग संधि आया, फिर स्वर संधि आया, फिर आया व्यंजन संधि, फिर आया यण संधि के 2 नियम सोधारण देखिए। 2 नियम बताने हैं और उदाहरण भी देना है। यहाँ पे भी ध्यान रखना, जो ये नियम पूछे है ना, ऐसा नहीं है नियम बहुत सारे होंगे, सिर्फ आपको 2 ही नियम लिखने हैं। 2 नियम से ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 नियम लिख दो कोई भी दीर्घ संधि के रिगार्डिंग, और एक उदाहरण दे दो उसका। ठीक है, सभी में आपको ऐसा ही करना है। यण संधि के नियम, गुण संधि के 2 नियम सोधारण लिखिए। ठीक है, उदाहरण के सहित आपको लिखने हैं। उसके बाद में कुछ सालों में क्या हुआ, जो है पैटर्न बदल गया और आया संधि विच्छेद। कई बार जो है अभी संधि विच्छेद करना आ गया आपका। अब ये सारी चीजें आपको कैसे पता लगेंगी वो बता देता हूं आपको। जो है ना, अभी एग्जाम से पहले मैं आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, जो हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो उस सैंपल पेपर की मदद से आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। मतलब आपको समझ आ जाएगा एक्चुअल में एग्जाम में क्या आने वाला है। मतलब नहीं समझे क्या तुम, कंफ्यूज हो रहे होगे। देखो, अगर क्वेश्चन सैंपल पेपर में ऐसे वाले क्वेश्चन मिले ना हमको, ऐसे वाले, तो समझ जाना ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं आएगा, फिर ये नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा एग्जाम में। अगर संधि विच्छेद टाइप के क्वेश्चन वहां पे हमें मिले तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा ऐसे वाले आएंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हमसे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप। तो वो चीजें मैं जब पेपर एनालिसिस करूंगा तब उस टाइम पे आपको बता भी दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, सारी चीजें आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। अब यहाँ पे जो है संधि विच्छेद करने आए, आशीर्वाद, दीक्षांत, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, ये 2 बार आ गया। देखो है ना, 2 बार मैंने कुछ क्वेश्चन आपको 2 बार, कुछ 3 बार, 5 बार भी लिखे हुए मिल जाएंगे। उनका मतलब यह है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आ रहा है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर करना है। संघर्ष, संकल्प, धर्मार्थ,
विरोचित, धर्मार्थ, ये धर्मार्थ वापिस से आ गया, देखो ये अलग साल आया, ये अलग साल में आया धर्मार्थ। तो ऐसे जो है कुछ क्वेश्चन आए जिन जो टॉपिक्स थे संधि विच्छेद नाम से। हर जो ये 2 पॉइंट है ना, ये जो एक का संधि विच्छेद आप करोगे, ये 1 नंबर का, मतलब संधि विच्छेद का अगर 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, वैसे 2 पॉइंट बता दिए जाते हैं, जैसे प्रत्युत्तर और संघर्ष दे दिया, संघर्ष और संकल्प, ऐसे करके 2 जो वर्ड देंगे आपको, उनका संधि विच्छेद आपको करना रहेगा। अब एक क्वेश्चन आया 2021 के, ये दोनों क्वेश्चन तो, क्योंकि उसमें 1 नंबर के प्रश्न आए थे सारे। संधि किसे कहते हैं, और एक था संधि कीजिए, इनकी संधि करनी है, महापलस ऋषि, सबको याद होगा, महर्षि कहते हैं इसको। तो वो जो है यहाँ पे ये 2 संधि वाले क्वेश्चन इसमें से आए थे, एक इसमें से आया था संधि विच्छेद करना। तो इस तरीके से उसमें पूछे गए थे 2021 में, उससे पहले अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ पे देखो समास वाला टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, समास वाला भी आता है 2 ही नंबर में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक समास में। अब यहाँ पे जो है कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कर्मधारय के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं तुमको, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया ना वो ये वाला आया है, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के आगे अलग अलग नाम लगाए गए, संबंध तत्पुरुष समास की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। यहाँ पे भी था ना, पहले पूछा तत्पुरुष समास की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए, यानी कि परिभाषा देनी है क्या होता है, उसका एक उदाहरण देना है आपको। वैसे ही फिर पूछा संबंध तत्पुरुष समास की परिभाषा और उदाहरण दीजिए, फिर पूछा संप्रदान तत्पुरुष समास की परिभाषा और उदाहरण दीजिए, फिर पूछा कर्ण तत्पुरुष समास की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। तो ऐसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आया, बट एक्चुअली जो क्वेश्चन था वो तत्पुरुष समास को ही लेके थे, ये तीनों क्वेश्चन इसी के भेद है ना, तो अगर पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा आपको। द्विगु समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया, फिर उसके बाद तो भाई बैंड बजा दी इन्होंने, देखो बहुब्रीहि समास की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ये शुरुआती सालों में तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, उसके बाद हमसे पूछा जाने लगा विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ये काफी इंटरेस्टिंग है, अभी कुछ पिछले 2-3 साल से जो पेपर आ रहे हैं उनमें विग्रह करके समास का नाम लिखिए, ये ज्यादा प्रचलन में आ गया, बल्कि इनकी बजाय। ठीक है, अब देखेंगे वो तो सैंपल पेपर में समझ आ जाएगा आपको। अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये वाले की जरूरत नहीं है, अगर ये वाले आ रहे हैं तो ऐसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आपको ये समझ आ जाएगा आपको याद क्या करना है, गाइड में से भी अगर पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, मतलब ये याद करना है तो डेफिनेशन रट के क्या फायदा उस चीज का, है ना। तो वैसी बात है, तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो आराम से। देखो यथाशीघ्र कार्य कुशल, अब ये देखो 2 वर्ड आए, एक वर्ड का 1 नंबर, 2 वर्ड आए 2 नंबर का, ये इस तरीके से। प्रधानाध्यापक, अष्टाध्यायी, पथभ्रष्ट, पथवर्ष। अब यहाँ पे जो है ना आपको समास का नाम बताना बस, ये इसमें बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु, द्वंद्व, जो भी समास है आपका, वो समास का बस नाम बताना, ये वर्ड लिखना आपको और उसके आगे एक एरो लगा के इसमें ये समास है, बस ये बता देना है। अधपका, छोटा बड़ा, बिलोच ब्रिलोचन, यथा समय, तो ऐसे कुछ समास का विग्रह करके उनका नाम लिखने को हमें दिया गया था। उसके बाद आया उपसर्ग की बारी। अब उपसर्ग जो है ना, उपसर्ग 2 नंबर में ही आते हैं क्वेश्चन तो वैसे, लेकिन मैंने 1 मार्क्स ईच क्यों लिखा है, क्योंकि एक वर्ड 1 नंबर का आएगा। अभी कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो कि एग्जाम में, अभी ये एक्चुअली में जो है ना कई सारे टॉपिक है उपसर्ग, जैसे उपसर्ग के भाई बंधु बहुत सारे हैं, जैसे प्रत्यय, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, अनेकार्थी, ऐसी चीजें आती हैं एग्जाम्स में। अभी इनमें जो है काफी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो ये सारे नहीं आते एक साथ में, कभी 1-2-3 पूछेंगे, 2-3 छोड़ देंगे, बट ये देखो तुम, उपसर्ग जो है मेजोरिटी ऑफ टाइम जो एग्जाम हुए हैं उपसर्ग हमें देखने को मिले हैं उनके अंदर, तो उपसर्ग छांटिए। अब इनमें से उपसर्ग छांटना आपको, तो ये जो वर्ड्स आपको दे रखे हैं सारे, देखो आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके भी, तो इन सारे वर्ड्स में से आपको उपसर्ग छांटने, छांट के आप एक बात का ध्यान रखना, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये उपसर्ग है, ये गाइड वगैरह जहां भी मिले आपको, तो इनके उपसर्ग छांट के देख लेने, क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से वापस पूछ ले दोबारा से, क्योंकि इतना नहीं होता इन लोगों का कि भाई बार बार वही चीजें पूछेंगे। अब एक्चुअली में वर्ड नया भी आ सकता है, तो पढ़ लेना इनको, इस टाइप के ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास में। अब 2021 में तो अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे, पूरा पेपर ही अलग डिजाइन था। तो अधि उपसर्ग, अधि का जो है ना उपसर्ग लगाकर एक शब्द की रचना करनी है, और आई प्रत्यय लगाकर शब्द की रचना करनी है। तो ऐसे जो है इस टाइप के भी आए, प्रत्यय वाले में डालना चाहिए था मेरे को, गड़बड़ हो गई, चलो कोई ना। तो ये जो है ना अधि उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग प्रत्यय सेम से होता, बस एक आगे लग जाता है एक पीछे लग जाता है। तो यहाँ पे ये शब्द रचना वगैरह भी आई, बट ये शायद ना भी आए, तो क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस हिसाब का आएगा, मतलब ऐसा कुछ आएगा, उपसर्ग छांटना रहेगा आपको उनमें से। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना इन चीजों को, इनके बारे में नियम वगैरह की कोई अलग खास जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्यय का देखते हैं, तो प्रत्यय भी 1 नंबर का आ रहा है, एक वर्ड, 2 वर्ड देंगे, वो ये मत सोचना कि एक ही वर्ड आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इनमें से, और एक एक वर्ड, मतलब ऐसे 2 वर्ड दे दिया आपको, इनमें से प्रत्यय छाटिए, इनमें से प्रत्यय छाटिए, इनमें से प्रत्यय छाटिए, ऐसे करके देंगे वो, ऐसे अकेला नहीं देंगे वो। तो इनको भी आप पढ़ सकते हो, इनमें से भी जो है आपको प्रत्यय छाटने रहेंगे। ठीक है,
अब वैसे ही रहेगा हमारा विलोम शब्द वाला सिस्टम। विलोम शब्द भी एक एक नंबर का है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और वो देखो प्रत्यय बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं एग्जाम में। ये जो दिख रहे हैं ना आपको थोड़ी सी लाइन, ये कम ही आए, इतने ज्यादा खास हमें एग्जाम में देखने को नहीं मिले। मतलब कुछ पेपर में दे दिए, कुछ में नहीं दिए, ऐसे वाला हाल है। लेकिन विलोम शब्द बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको विलोम शब्द छांटने, विलोम शब्द लिखना आता ही आता है। तो आप इनको पढ़ सकते हो एक बार के लिए कि हाँ इनके विलोम शब्द वगैरह कहाँ से है, या फिर आप गाइड में जो दे रखे हैं उनको भी पढ़ सकते हो, थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब यार आपकी इच्छा भाई, देखो मैं टाइम मिलेगा मेरे को तो मैं इनके विलोम शब्द वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, अब लिखने पे काम टाइम लगता है ना, लिखने में तो सारी चीज ढूंढनी पड़ती है, आधी बार तो गाइडों में कहीं पर भी नहीं मिलती, तो वो भी दिक्कत रहती है थोड़ी सी। तो आगे बढ़ते हैं पर्यायवाची। अब पर्यायवाची ऑलमोस्ट हर साल में हर एक पेपर में हमें देखने को मिली है पर्यायवाची छाटना। अब पर्यायवाची में क्या होता है, दो दो पर्यायवाची लिखने रहते हैं आपको, दो दो पर्यायवाची शब्द। यानी कि शिव को जो है हम क्या कहते हैं, शंभु, भोला, शिव जी, जो भी कहते हैं, तो वैसे जो है दो दो लिखने हैं। यानी कि शिव को अलग अलग नाम से किसी किस नाम से जानते हैं तो दो नाम लिखने हैं। वैसे इनके सभी के जो है आप एक बार पढ़ लेना, और चांस रहेंगे इन्हीं में से रिपीट हो जाए, क्योंकि ज्यादातर यही वाले आ रहे हैं, मतलब ऐसे से ही आ रहे हैं, कुछ कठिन वाले नहीं आ रहे। आप सोचो ना बहुत मुश्किल वाला आएगा, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल इजी इजी आते हैं ये पर्यायवाची वाले। देखो अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा ना, शिव जी का, सूरज का, अतिथि, किरण, जल, मदिरा, सुंदर, घर, साधु, मछली, आसान आसान वर्ड है, ऐसे कोई डिफिकल्ट वर्ड वाला नहीं आएगा। तो वो टेंशन नहीं लेनी कि भाई पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे हमसे, तो बहुत इजी वाले आएंगे ये वाले। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अनेकार्थी शब्द। अब ये जो है ये भी एक नंबर के हैं, ये पर्यायवाची हमारे 2 नंबर के आएंगे, दो इकट्ठे हो गए। ठीक है, ऐसे कि इनके दो दो पर्यायवाची लिखो। वैसे ही अनेकार्थी शब्द, अब ये बहुत कम आए, मतलब दुर्लभ चीजें हैं ये तो मन करा तो भाई पूछ लिया, नहीं तो नहीं पूछा, मतलब दुर्लभ ही चीजें हैं। एक दो पेपर में आया अभी तक के 5-6 साल के एनालिसिस में, तो ये देख लो तुम। और हर साल के पेपर में 4 सेट होते हैं, तो मतलब एक दो ही सेट में कभी कभार देखने को मिला है, ज्यादा कुछ नहीं मिला इनका। ठीक है, अब यहाँ पे अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ हमको लिखने हैं यहाँ पे, तो ये कुछ शब्द हमें दे रखे हैं। अभी 2021 में तो ये आया था, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, सीधा सा क्वेश्चन आया था। बट खास कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, अगर आपको मतलब पढ़ने में याद करने में दिक्कत आती है तो इस वाले टॉपिक को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ये एग्जाम के लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है अनेकार्थी शब्द वाला। अब आगे बढ़ते हैं, मुहावरे और लकोक्तियां। अब ये जो है ना मुहावरे और लकोक्तियां, ये वाला पोर्शन जो है पहले तो काफी इंटरेस्टिंग था, पहले एग्जाम में बहुत आता था, अब आना बंद हो गया। अब मुझे नहीं पता क्यों बंद कर दिया इन लोगों ने, बट आसान था यार ये चीज, ये इसमें मजा आता था ना। देखो यहाँ पे कुछ है, जैसे अंत भले का भला, फूल आना समाना, चोर के पैर नहीं होते, मान न मान, मैं तेरा मेहमान, अकल का दुश्मन, नानी याद आना। ये जो है ना ये एक दो का मतलब है, यहाँ पे ये एक ही सेट में आए हुए, एक ही सेट में। ठीक है, इस हिसाब से लिखे हुए। अब यहाँ पे से उड़ा दिया था मैंने, वैसे मैं कोशिश करूंगा सबको इकट्ठा करके और ऐसे डैश लगा के सबका सॉल्यूशन वगैरह लिख दूं। तो अभी मैंने लिखने की तैयारी करी थी, तो सोचा यार आपको जिनको क्वेश्चन ही चाहिए होंगे आप खुद भी तो याद कर सकते हो ना, आप पढ़ रहे हो आप याद कर सकते हो, तो आपको टाइम से प्रोवाइड करा दूं क्वेश्चन। तो अगर आंसर ना भी लिख पाऊं मैं, अगर क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लिखने हैं पहले तो मेरे को, फिर आंसर पे देखूंगा कि एनालाइज करके सारा कुछ, फिर बाद में। तो अगर टाइम नहीं मिल पाया तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन तो याद हो जाएंगे, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर तो हो जाओगे कि हाँ इस हिसाब से क्वेश्चन हमारे आएंगे। और हाँ ये ध्यान रखना, कंप्लीट बुक जो है ना आपकी हिंदी की नैतिक शिक्षा भी है, और साथ में जो है दूसरी किताबें भी हैं, क्षितिज, कृतिका, सभी का सोल्यूशन उनका तो मैं कोशिश करूंगा आंसर्स के साथ प्रोवाइड कराऊं, तो वो जरूरी भी है। अब ग्रामर तो क्यों क्या हो रहा है कि रैंडमली आ रहे हैं टॉपिक्स, और आपको बहुत अपने पास से ही बनाना रहता है बहुत बार, तो वो दिक्कत है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई फिक्स्ड मटेरियल नहीं है। अब बुक्स का क्या है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उनका जो है मैं आपको रिटर्न में आंसर्स वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा, इनका नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, इनमें टाइम लगेगा, अगर टाइम मिला तो मैं करा दूंगा इनका भी। तो ऐसे जो है आपको रात दिन एक करना, आ बैल मुझे मार, आपे से बाहर होना, कलम तोड़ना, आकाश के तारे तोड़ना, कंचन बरसना, उंगली पर नचाना, कलई खोलना, मान न मान, मैं तेरा मेहमान, ये फिर से आ गया देखो, फूला न समाना, उल्टी गंगा बहना। तो ऐसे ही कुछ हमें मुहावरे लकोक्तियां देखने को मिली हैं, ये मिक्स करते हैं, आपको नहीं बताएंगे ये मुहावरा है या लकोक्ति है, वो आपको ही देखना पड़ेगा, मुहावरा पूछा है कि लकोक्ति पूछी है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो याद आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो अब ये सबसे मस्त चीज है शब्द, इसमें जो है विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब ये जो है ना इनमें से ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, बस अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि आता भी इतना खास नहीं है, थोड़ा बहुत ही आ रहा है। अब यहाँ पे विकारी शब्द छांटिए, यहाँ पे 4 वर्ड देते हैं आपको जनरली, और कभी कभी 2 भी दिए हैं, मतलब 2 रेयरली ही देंगे वो, लेकिन 4 वर्ड देंगे, और उनमें से विकारी शब्द आपको छांटने की इनमें गड़बड़ वगैरह क्या सीन है। तो उनमें से जो है आधा नंबर का कुछ होगा, मतलब एक बताना है आपको एक्चुअली। तो ऐसे छांटने के लिए दिए थे कुछ, एक 2 साल ही दिए थे, उसके बाद नहीं दिए। पहले ये आते थे अविकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द किसे
किसे कहते हैं। अब दोनों सेम से ही क्वेश्चन थे, ऐसे जो है ये 2 बार आया था ये क्वेश्चन, ये वाला भी, तो इतने खास नहीं आया ये टॉपिक भी हमारा शब्द वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। अलंकार, अलंकार बहुत मजेदार है, क्योंकि भाई सबसे मतलब बैंड बजती है ना वो हमारी अलंकारों में ही बजती है, क्योंकि हमें नहीं आते अलंकार करने, है ना, सीधी बात है। हमें अलंकार समझ नहीं आते, याद नहीं होते, क्या याद करना है कुछ नहीं पता। तो देखो अनुप्रास अलंकार एक ही बार आया है, वो भी 2017 के आसपास में, तो ये नहीं आने वाला, बहुत दुर्लभ चीज है। अब सबसे ज्यादा अगर नहीं मतलब सारा याद कर पाओ तो ये ध्यान रखना कौन कौन से याद करने हैं। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार ये जरूर करने हैं, इनको तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये देखो तुम कितनी बार आया है, ये सेम ही है। उपमा अलंकार का उदाहरण दीजिए, देखो यहाँ पे परिभाषा 100 उदाहरण दीजिए, 100 उदाहरण परिभाषा दीजिए, कुछ भी कह लो, एक परिभाषा और एक इसका एग्जाम्पल, 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए उपमा अलंकार की, ठीक है। गाइड वगैरह से कहीं से याद करो, वो आपकी इच्छा है। सेम वैसा ही आपको करना है रूपक अलंकार के साथ में, ठीक है। उपमा और रूपक ये दोनों याद रखना, ये गाइड में टिक के मार लो भाई, ये याद करने ही करने एग्जाम से पहले। आपको 4 सेट है ना, 4 सेट में से 2 सेट में मिलेंगे ये वाले क्वेश्चन, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब वो किस्मत ही खराब हो सकती है तो क्या कर सकते हैं, वैसे कोशिश करना ऑलमोस्ट सारों को पढ़ लो आप, ठीक है। अब इनमें ज्यादा अलग कुछ नहीं आ रहा, हर बार यही आ रहा है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा दे दो, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा 2 बार आई है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण ये भी 2 बार आया है। तो मतलब अगर उसके बाद अगर आप याद करने जा रहे हो तो उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति वाले को करना, ठीक है। यानी कि मेन तो आपका रहेगा रूपक, और ये ऊपर कौन सा था भाई भूल गया मैं नाम, उपमा, रूपक और उपमा वाला जरूर याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक साल मतलब एक ही साल आया एक्चुअली, तो यहाँ पे क्या पूछा हमसे, अलंकार का नाम बताइए भाई, कौन सा अलंकार है इसमें। शाब्दिक भरमों की तरह बंधन है, बाल कल्पना कैसे पाले, कालिंदी कुल, कदम्ब की डारन, तो ऐसे जो है कुछ वर्ड्स हमें दिए गए और इसमें से अलंकार हमको छांटने रहेंगे। तो वो आप छांटना देखो चाहो तो छांट सकते हो, वैसे चांसेस नहीं है कि अब की बार ऐसा पूछेंगे, ये अब की बार पूछना तो ऊपर वाला चाहिए, ठीक है। जैसे वो क्वेश्चन हर बार हर साल आ रहे हैं ना, वैसे वाला ही आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड पेपर बनेगा अब की बार। अब ये छंद भाई मतलब क्या ही बोलूं मैं तुमको, ये देख लो तुम, ये ऐसे छंद कौन देता है यार। आपको बस छंद के क्वेश्चन आ रहा है, देखो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, कुछ छंद पे ध्यान ही नहीं ध्यान देंगे ही नहीं, मतलब छंद आता है नहीं आता क्या सीन है, कोई ध्यान नहीं देता उस छंद के टॉपिक पे। अब यहाँ पे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, ये देखो तुम 3 ही क्वेश्चन है। चौपाई छंद का लक्षण लिखिए, चौपाई छंद का लक्षण लिखिए, लक्षण लिखिए, लक्षण लिखिए, लक्षण लिखिए, ठीक है। उसी छंद का है, एक उदाहरण दीजिए, एक बार पूछा है उदाहरण देने के बारे में, ठीक है। उसके अलावा हर बार क्या पूछ रहे हैं, लक्षण लिखिए। अब ये वाला क्वेश्चन जरूर से जरूर याद करना है, ठीक है। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये देखो मात्रिक छंद किसे कहते हैं, दोहा छंद का लक्षण लिखिए, ये लक्षण वाला, ये भी लक्षण वाला, और ये मात्रिक छंद किसे कहते हैं। 3 क्वेश्चन है, 2 नंबर यहां से आपके पक्के हो जाएंगे, इनसे बाहर नहीं आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, यही करने आपको इनमें से, मतलब एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला, एक ये वाला, सेम ही है। अब इतनी बार क्यों लिखे है, क्योंकि हर बार सेटों में आते गए, तो ऐसे मैंने बार बार लिख दिया इनको। मतलब क्या किया इन्होंने, जनरली एग्जाम का पैटर्न समझो, एक सेट में ये दिया, एक में ये दिया, अब दूसरे में ये दिया, तीसरे में ये दिया, ऐसे करके बस इंटर मैच करके ऐसे भर दिया भाई उन्होंने। मतलब ये 3 ही क्वेश्चन है, अगर तुम समझोगे ध्यान से तो यही क्वेश्चन आएंगे, इसमें से ज्यादा बाहर से कुछ नहीं आएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था सिर्फ, वो भी था वर्णिक छंद किसे कहते हैं, नहीं तो हर बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 ही क्वेश्चन, इससे बाहर आ ही नहीं रहा कुछ भी। अब ये निबंध भाई, मतलब मैं आपको जो है ना, आपको पहले तो सोच में पड़ जाओगे आप कि मतलब निबंध का टॉपिक काफी वैसे तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम याद किसको करें, क्या करें, इतने सारे निबंध बन जाते हैं, कुछ भी मुंह उठा के दे देते हैं। देखो एक्चुअली तो ये देते हैं आई थिंक सो 5 या 6 निबंध कुछ देते हैं, 5 देते हैं शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब उतने निबंधों में से आपको एक निबंध लिखना रहता है, समझ रहे हो, 5 निबंध में से एक निबंध लिखना रहता है, तो आपको सारा याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 5 में से 5 या 6 में से जो भी है, उनमें से जो एक निबंध लिखना है वो आपको बहुत आसान वाला देंगे। बाकी मतलब मैंने देखा है कुछ सालों में तो सारे आसान दे दिए, मतलब मजे ही मजे। अब कुछ एक सालों में क्या करा इन्होंने कि इन्होंने एक जो निबंध था वो बहुत आसान दिया, और बाकी सारे मतलब ऐसे लिख दिए कि तुम उत्तर लिख के दिखा दो भाई इसका, हम यहीं पे बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में, लिख के दिखाओ तुम उत्तर। तो ऐसे वाले काम भी इन्होंने करे हैं। अब निबंध लेखन में क्या क्या करना है वो बता देता हूँ, किस हिसाब से मैंने टॉपिक वाइज इनको अरेंज कर दिया है। ये सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी वेबसाइट पे, तो वहां पे जाके जरूर से पढ़ लेना इनको, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं निबंध वाले टॉपिक में कौन कौन से निबंध आए हैं हमारे।
सब मतलब आप सोच रहे हो आपको क्या लगता है, आप अभी तक यही पढ़ते आ रहे हो, विज्ञान वरदान या अभिशाप, अभिशाप या वरदान जो भी है, यही मतलब भाई यही आता है पेपर में, रट लो इसको तो बस, है ना। तो हाँ बिल्कुल सही है, इसको भी रट लेना। लेकिन और भी है कुछ निबंध जो बार बार आ रहे हैं। देखो विज्ञान वाला तो आप कर ही लोगे, विज्ञान के बारे में ये जो टॉपिक है ये पूरा विज्ञान का, विज्ञान के बढ़ते चरण, इसमें भी आपको विज्ञान के बढ़ते चरण में विज्ञान का वरदान और वो चीजें ही बतानी रहेंगी आपको, मतलब सेम सा, जिसको बनाना आता है वो बना देगा। ये टॉपिक जो है ना और ये टॉपिक सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन। देखो अनुशासन हम जनरली स्कूलों में लगाते हैं, बाकी नहीं पढ़ते कहीं पे भी। तो विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थी और अनुशासन ये वाला टॉपिक थोड़ा ज्यादा आया बार बार। उसके अलावा समाचार पत्र का महत्व, सदाचार का महत्व, सदाचार, सदाचार को लेके भी कुछ आया। समाचार पत्र का तो तुम कुछ भी चिपका दोगे, ये एक ही बार आया था, एक ही दो बार। तो मेन तो ये था अपना, ठीक है। अनुशासन का महत्व और विद्यार्थी अनुशासन एक ही टॉपिक है हमारा यहाँ तक का, और ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। समाचार पत्र का जो महत्व कर रहे थे ना हम, तो इसलिए मैंने इसको भी यहीं पे रख दिया कि समाचार पत्र अभी याद कर लो करना चाहो तो। बट अनुशासन विद्यार्थी ये वाला टॉपिक जरूर से अच्छे से पढ़ लेना गाइड वगैरह से। अब आगे बढ़ते हैं, जिंदगी बर्बाद समस्याएं। तो प्रदूषण की समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण संरक्षण। अब संरक्षण में देखो एक्चुअली में हम बात पर्यावरण संरक्षण के मामले में क्या करेंगे, हमें प्रदूषण नहीं करना है, हमें हमारे आसपास इतना फलाना ढिमक्का प्रदूषण हो रखा है तो उससे हमको बचना है, वही चीजें टेपनी है, मतलब सेम सा ही है प्रदूषण वाला मामला। स्वच्छता और स्वास्थ्य, अब ये टॉपिक यहाँ पे आपको सोच रहे हो मतलब ये टॉपिक सब प्रदूषण और ये सफाई, ये तो कुछ मैच नहीं करा। देखो हम जब भी बात करेंगे प्रदूषण की समस्या की, आखिर में हम बताएंगे साफ सफाई रखो, ये करो, आप प्रदूषण से बच सकते हो, बीमारियों से बच सकते हो, ये नौटंकी मारेंगे हम। तो उस टाइम पे क्या काम आएगा, स्वच्छता और स्वास्थ्य, ये चीजें बात करेंगे। तो ये टॉपिक और ये टॉपिक ज्यादा फर्क नहीं है। अब इसमें आप ये भी बता सकते हो स्वच्छता और स्वास्थ्य वाले में कि भाई मतलब प्रदूषण से ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है तो हम उनसे बच सकते हैं, उसके लिए हमें साफ सफाई रखनी पड़ती है, और भी अलग अलग जरिए बता सकते हो बीमारी के, और फिर स्वच्छता के लिए बता दो, फिर स्वास्थ्य, सेम साइड टॉपिक आपको लिखना रहेगा। तो ये है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो बंदे दीपावली खेलते हैं भाई वो थोड़ा ध्यान रखना, दीपावली इतनी नहीं आती, ठीक है। आपको दिखाऊंगा एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जरूर कर लेना, वो निबंध। आप में से क्या मतलब मैंने कभी कभी नहीं टीचर से या किसी से भी नहीं सुना कि भाई इसको याद कर लो, और वो निबंध जो है ना सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, आपको मतलब हंसी आएगी, आप जरूर याद करना लेकिन उसको, है। देखो होली का त्योहार, बसंत पंचमी, ऋतुराज बसंत। ये जो बसंत पंचमी ऋतुराज सेम सा ये टॉपिक है दोनों का, ठीक है। होली का त्योहार, यहाँ पे देखो दीपावली पर पटाखों का प्रदूषण, ये जो है ये सारे टॉपिक्स जो है त्योहार को लेके ऐसे टॉपिक्स हमें देखने को मिले। इसके अलावा त्योहार पे कुछ नहीं आया हमारे एग्जाम में अभी तक। अब यहाँ पे किसान से कुछ नफरत हो गई थी बीच बीच में कि भैया पराली नहीं जलानी, तुमको नफरत है, तुम बर्बाद कर रहे हो ये वो। तो उसके हिसाब से जो है 2 बार पूछा गया भारतीय किसान, और 2 बार पूछा गया ये पराली वाला, पराली जलाने से उत्पन्न प्रदूषण। पराली खेलते थे यार सर्दियों में आते ही, हर टाइम मीडिया पराली, तो उस टाइम के पेपरों में ये आई पराली, ठीक है। तो पराली जलाना घोर अपराध। अब की बार ऐसा ना हो कि कोरोना वाला आ जाए, भाई बैंड बजा देगा वो भी, कोरोना वाला अगर निबंध कहीं पढ़ा मिले तो वो पढ़ लेना, क्योंकि दे भी सकते हैं वो, ठीक है। परिश्रम का महत्व, पुस्तकालय का महत्व, पर्यटन का महत्व, ऐसे कुछ महत्व वाले भी आए हमारे पास। अब ये जो पोर्शन है ये वाला नीचे वाला, ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये बताता हूं आपको। आदर्श वाली चीजें हैं ये, कुछ स्टैंडर्डाइज, हम अपने आप को बड़ा सभ्य मानते हुए अपने कुछ क्या बोलते हैं उसको, रोल मॉडल्स बनाते हैं, तो वैसी सी चीजें। आदर्श अध्यापक, यानी कि आप एक अध्यापक को आदर्श कैसे मानोगे, वो बहुत बढ़िया पढ़ाता है ये वो करके, एक ही बार आया था, इतना टेंशन मत लेना। आदर्श विद्यार्थी, आप अपनी बड़ाइयां मार लेना। आदर्श गांव, ठीक है। आदर्श खिलाड़ी के गुण, जीवन में खेलों का महत्व। अब यहाँ पे मेरा प्रिय खेल, देखो ये तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, लेकिन ये वाली चीज सब याद कर लेना। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है वो इसको जरूर याद करेगा, मेरा प्रिय कवि, ठीक है ना। ये वाला जो निबंध है आपको कहीं भी मिले याद करना ही करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ऑलमोस्ट हर साल में ये आपको मिला है, मतलब 4 सेट आते हैं ना, एक सेट में आपको मिलेगा मेरा प्रिय कवि, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, ये जरूर आता है एग्जाम में, और मतलब ये आ गया और आपने पढ़ रखा है तो भाई टेंशन ही क्या बात है, 6 नंबर का आता है, 6 नंबर पक्के आपके मस्त वाले है ना। तो मेरा प्रिय कवि, एक बार बच्चों का पागल काटने के लिए लिख दिया मेरा प्रिय लेखक, भाई कवि लेखक सेम ही है, ठीक है ना, उसको टेप डालना। तो सेम नहीं बनता ये बिल्कुल। मेरा प्रिय नेता, ये अलग आ गया कुछ। मेरा प्रिय साहित्यकार, ये साहित्यकार के बारे में है।
तो ये कवि और साहित्यकार ऑलमोस्ट सेम ही होता है, फर्क नहीं होता। मतलब जो साहित्य वगैरह लिखते हैं ना, तो आप उसको लिख लेना। अब यहाँ पे कवि में क्या हो सकता है, कवि जो कविताएं वगैरह लिखता है उसको हम जनरली कवि कहते हैं। साहित्यकार वो होता है जो कहानियां वगैरह लिखता है। तो ये कम आया, कवि वाला ज्यादा आया है, क्योंकि हमें कविता पढ़ा पढ़ा के पकाया जो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर और मानव। कंप्यूटर का महत्व, कंप्यूटर का महत्व दो बार आया है। दूरदर्शन के लाभ और हानियां, मोबाइल फोन सदुपयोग दुरुपयोग, ऐसे कुछ कंप्यूटर के रिगार्डिंग, मतलब टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हमें देखने को मिले हैं। मतलब ये थीम है, मैं एक्चुअली में जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन, ये निबंध के टॉपिक्स, ये थीम वाइज बना रखे हैं मैंने, कि ये थीम है, ये टेक्नोलॉजी वाली थीम हो गई, ये लेखक वाले आदर्श वाली थीम हो गई, ये चीजें है ना अपने पसंद वाली। अब यहाँ पे है देशभक्ति वाली थीम, उसको लेके कैसे क्वेश्चन आए देखो। मेरा प्रिय भारत, हमारा गणतंत्र दिवस आयोजन, यानी कि वही बात यार, गणतंत्र दिवस समारोह सेम ही है ये। स्वतंत्रता दिवस समारोह, यानी कि एक 26 जनवरी वाला पूछ लिया, एक 15 अगस्त वाला पूछ लिया। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, भारतीय संस्कृति एवं विश्व, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और उनके आविष्कार, राष्ट्रभाषा हिंदी, हमारी राष्ट्रीय एकता। ठीक है, ऐसे कुछ देशभक्ति वाली सी फील देंगे ना वो आपको, तो वो वाले टॉपिक्स कुछ ये थे ऐसे। अब जो है आगे देखते हैं, तो महंगाई की समस्या, नोटबंदी का एक साल, ये उसी टाइम आया था जब नोटबंदी हुई थी, ये मत सोचना कभी और ही आ गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोरोना वाला मिले ना कहीं पे तो याद कर लेना उसको, गूगल से ढूंढ के याद करना पड़े भले ही आपको, बट याद कर लेना कोरोना वाले को भी, क्योंकि पूछ सकते हैं उसको, उस टॉपिक को भी। काला धन, भ्रष्टाचार, ये उसी टाइम पे तो बातें हो रही थी, वैसे ही निबंध चिपका डाले इन्होंने हमको। अब जो है महिलाओं को, बेटियों को लेके जो है ज्यादा निबंध मिलते नहीं है, वो कुछ ऐसे ही दिए हैं बस। बेटा बेटी एक समान, बेटी भी है वरदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है ना, ये सारे निबंध एक थीम है इनकी। मतलब जब पेपर बनता है उस टाइम पे जो है ना, ये माहौल बना हुआ होता है। एक टाइम आपने सुना होगा जब पूरे नारे वगैरह सब कुछ चल रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी टाइम पे पेपर में चिपका दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टेप डालो भाई। अब पराली की बातें होने लगी कि बीच में कि पराली जल गई, पराली से दिल्ली में धुआं, ये वो अफरा तफरी मच गई, जीना हराम हो गया, उस टाइम पे पराली वाला निबंध दे दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोरोना वाला निबंध जरूर याद कर लेना, क्या पता एक बार कोरोना ही चिपका दे आपको। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, आराम से चिपका दोगे उसमें। नारी शिक्षा का महत्व, नारी जागृति। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ जल को लेके भी आए हैं, जल ही कल है, जल संरक्षण, जल संरक्षण, जल को बचाओ, जल ही कल है, सेम ही चीज है वो भी, जल संरक्षण, जल को बचाओ तभी तो आपका कल अच्छा रहेगा। तो वैसी सी बातें आपको करनी है। अब यहाँ पे कुछ आए वेले क्वेश्चन, जो कि आपको मतलब दोबारा कभी देखने को नहीं मिले, टॉपिक समझ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब फालतू के क्वेश्चन। देखो तुमको कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे अजीब से मिलेंगे। देखो, अपराध, क्या था ये, पंचायती राज, छात्र संघ के चुनाव, भारत की विदेश नीति, हमारी संस्कृति की एकता, महिला सशक्तिकरण, सांप्रदायिक सद्भाव, शराब। ये शराब जो है ना मैंने लिखा क्योंकि आप मद्यपान के दुष्परिणाम है वैसे तो, बट मद्यपान मैंने खुद ढूंढना पड़ा भाई कौन सा पान कर रहे हैं ये लोग, तो एक्चुअली में ये शराब थी, तो शराब के दुष्परिणाम लिखने हैं आपको। मेरे जीवन का लक्ष्य है, हाथ का चुका फिर मारे, समय का चुका सिर मारे, खिचड़ी भारत का प्रिय खाद्य। भाई मुझे नहीं लग रहा है खिचड़ी प्रिय खाद्य कब से हो गई। चलो, डॉक्टरों की सलाह पे खिचड़ी खाओ, जिंदगी की मौज उड़ाओ। आगे बढ़ते हैं, चरित्र बल, पर्वतीय यात्रा, परीक्षा में नकल की बुराई। तो ये वो टॉपिक थे जो आपने ना तो कभी पढ़े होंगे फालतू फंड में, और ना ही कुछ आप इनके ऊपर लिख सकते हो, क्योंकि याद ही नहीं होते यार, और पता नहीं कहाँ से उठा उठा के ले आते हैं। तो ये वो टॉपिक थे, अरे गहरे से टॉपिक भटकते हुए आ गए थे कभी कभार, बट तभी ये 5 देते हैं हमको, ऑप्शन 5 देते हैं, उनमें से एक करना है। तो ध्यान रखना, विज्ञान वाला, कवि वाला, ठीक है, ऐसी वाली चीजें जरूर करना है, और देशभक्ति वाला भी एक निबंध सा देख लेना भारत को लेके। तो मतलब आपको बनाना तो आता ही होगा, इधर उधर सटका के लाइनें चिपका सकते हो आप, है ना, तो कर लेना एडजस्ट उस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं पत्र लेखन में। पत्र लेखन में आपका जो है ना, क्लास में 2 ही चीजें मिलती हैं, या तो आपको मुख्याध्यापक को पत्र लिखना है, या अपने दोस्त जो मिल रहा है ना उसका जीना आराम कर दो। उसके घर हर रोज डाक आती रहेगी, अगर इनकी मान ली ना तुमने, उसके घर की डाक कभी बंद नहीं होने देनी है। देखो क्या सीन है, खेलों का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। भाई खेल बढ़िया है, देखो ये एक चीज बता देता हूं तुमको, 2 टाइप के, मैं कोशिश करूंगा इनको रीअरेंज कर दूं, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसे ही अरेंज करे थे बस सिंपली, बट मैं इसको कोशिश करूंगा मित्र वाले अरेंज अलग कर दूंगा, और मुख्याध्यापक वाले वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। ये वेबसाइट पे आर्टिकल है, उसी से पढ़ा रहा हूँ सारा कुछ आपको। तो जो है ना, देखो मित्र वाले में क्या होता है, हम जनरली वो अपना शुरू में लिखते हैं ना, वो
कि मेरा प्रिय मित्र, ये एड्रेस फलाना ढमका जो भी लिखते हैं शुरू में। और मुख्याध्यापक वाले में अलग नौटंकी होती है, उसमें मित्र वाले में अलग नौटंकी होती है ऊपर की। जो बीच में तो बीच जो बॉडी लिखते हैं हम वो तो सेम सी रहती है, वो अपने हिसाब से लिखनी रहती है, बट ऊपर का एड्रेस और अंत वो जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। मित्र वाले में मित्र जैसी फीलिंग देगा, मुख्याध्यापक वाले में मुख्याध्यापक वाला। अब ये दो चीजों के जो ऊपर वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन लेटर का, ये आपको याद करना है। मतलब कुछ भी मतलब से आसान होता है वैसे तो वो याद जरूर करना है, उसको समझ लेना है कैसे लिखना है उसको। अब बीच वाला पोर्शन तो आपको बनाना पड़ेगा, वो कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं कर सकते, बट वो बीच वाला बनेगा। ऊपर नीचे वाले में नंबर नहीं कटने चाहिए आपके। बहुत बार मैंने देखा है ऊपर नीचे वाले में नीचे वाले में तो सभी कर देते हैं, ऊपर वाले में नंबर कटवा देते हैं बेफालतू में। तो यहाँ गड़बड़ नहीं करनी। 6 नंबर का आएगा। अब ये 3 नंबर की आपकी बॉडी रहेगी और 3 नंबर का ये दूसरा पोर्शन ये वाला, और ये वाला 1 नंबर का ये रहता है और 2 नंबर का ये। तो ऐसे रहता है ये पोर्शन। तो इसमें और इसमें गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है। बीच वाले में भी आप आराम से बना के लिख दोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप पढ़े हो, इतना समझ में आ भी गया होगा आपको। चलो, मित्र वाला और मुख्याध्यापक, दो टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको, एक तो मुख्याध्यापक और एक मित्र। ठीक है, इन दोनों को याद कर लेना। इनके जो शुरुआत वाला जो पोर्शन है ना ऊपर वाला, तो वो याद कर लेना। बॉडी आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि कुछ भी दे रहे हैं बीच में। देखो, पकाते हैं अब अपने दोस्त को और टीचर्स को। खेलों का महत्व बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए। भाई खेल बढ़िया है, मस्त वाले, तो तू भी खेला कर, तू पड़ा रहता है घर में। विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु मुख्याध्यापक को पत्र लिखिए। हेलो सर, हेडमास्टर सर। वैसे तो जाके पत्थर वत्तर कोई नहीं लिखता भाई, टीचर को ही बता देगा भाई पानी खराब चल रहा है सर आपका, तो पानी के ठीक करवा दो। पत्थर लिख के कौन दुखी होगा, लेकिन हाँ इनको लिखवाना है तो लिख देना तुम। व्यायाम का महत्व बताते हुए अपने मित्र को दुखी कीजिए। व्यायाम का महत्व बताते हुए वापिस से दुखी कीजिए। योग का महत्व, व्यायाम तो भाई तुमको आदत हो गई, व्यायाम व्यायाम कर रहे हो। योग का महत्व बताते हुए अपने मित्र को दुखी कीजिए। तो ऐसे पत्थर लिख के दुखी कर सकते हो। देखना तुम मित्र को और अपने भाई अपने मुख्याध्यापक को कैसे परेशान करवाएंगे ये। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था हेतु मुख्याध्यापक को पत्र लिखिए कि शौचालय गंदा है, वो है, लिख सकते हो आप। समय के सदुपयोग का महत्व बताते हुए अपने अनुज को एक पत्र लिखना है, भाई वगैरह को पत्र लिखना है। तो चलो कोई ना, ये सेम सा ही मित्र जैसी सी फीलिंग रहेगी इसमें भी। आप देख लेना, भाई वाला भी एक पत्र देख लेना, थोड़ा सा राउंड फिगर। बट ज्यादा जो आ रहे हैं ना, 2 ऑप्शन में आते हैं ऑप्शनल, एक नहीं आता है। आपको लगेगी एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन में। ठीक है, एक मतलब मुख्याध्यापक वाला या मित्र वाला आपको मिल ही जाएगा गारंटीड, उसमें से एक जो है दूसरे टाइप का मिल सकता है। बाकी जनरली तो हमको ऐसा ही मिल रहा है कि दोनों ही ऐसे मिल जाते हैं, आसान वाले, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये वाली चीज। परोपकार का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अब ये वापस आ गया, देखो आसान करके। परोपकार का महत्व बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए। अब मित्र पता नहीं किसका, आपका या उसका, अब वो वही जाने, लेकिन मित्र को पत्र लिख डालिए। पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था हेतु मुख्याध्यापक को पत्र लिखिए। यानी कि पुस्तकें बिखरी पड़ी हैं, फटी पुरानी किताबें रख रखी है स्कूल में, नई किताबें रखवा दो मुख्याध्यापक जी, तो उसके लिए पत्र लिखना है। सेम जो है ये पूछा, देखो कितना बड़ा सा करके, विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी दूर करने के बारे में मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। अब यहाँ पे पुस्तकों की व्यवस्था, यहाँ पे तो पुस्तकें बिखरी पड़ी हैं, यहाँ पे पुस्तकें मंगवानी है भाई, किताबें ही नहीं है, खराब कहाँ से होंगी वो। तो सेम सी चीज है, बस वो बीच वाली बॉडी बदलनी रहेगी आपको। कुसंगति से बचाव का सुझाव देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। भाई को पत्र लिखना है कि भाई जो है, वैसे देखो बड़ा भाई भी बिगड़ सकता है यार, छोटा ही जरूरी थोड़ी ना, लेकिन हाँ आप समझदार हो गए हो, आपका छोटे भाई को ही पत्र लिखना रहेगा आपको, कभी बड़े भाई को नहीं बोलेंगे, क्योंकि बड़ा भाई समझदार है आपसे, हो ना हो वो अलग मैटर है, बट हाँ फिलहाल समझदार है। ठीक है, तो कुसंगति, उसको जो है बुरी संगत से आपको बचाना है, तो उसके लिए पत्र लिखना है। अपने छोटे भाई को कुसंगति से बचाने के लिए बचने की शिक्षा देते हुए पत्र लिखिए। सेम ही टॉपिक है ये हमारा। कक्ष में पंखे कम होने की शिकायत करते हुए मुख्याध्यापक को एक पत्र लिखिए, और ये भी बोल देना सर एसी लगवा दो, पंखों से काम नहीं चलने वाला अब। चलो कोई ना, आप अपने हिसाब से लिख देना। ठीक है, पंखे के बारे में कि सर पंखा टूटा पड़ा है, जला पड़ा है, और ये नया पंखा लगवाओ यहाँ पे कमरे में, उसको ठीक करवाओ। बच्चे परेशान हो रहे हैं, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, वैसे सर्दी अब तो, लेकिन फिर भी कह सकते हो आप। ठीक है, ऐसे लिखना है। कक्ष में समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु मुख्याध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर कह सकते हो कक्ष में प्रकाश की उचित व्यवस्था के लिए अपने मुख्याध्यापक को पत्र लिखिए। कह दो स्कूल टीचर को कि सर आपने जो कमरा बनवा रखा है वो बहुत अंधेरे में है और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा हमको, हम पढ़े कैसे, बोर्ड पे भी लिखा हुआ नहीं दिखता। तो ऐसे कुछ आपको डायलॉग मारते हुए कर देना है। ठीक है। छात्रावास में रहने के लाभों पर प्रकाश डालते हुए अपने मित्र को दुखी कीजिए। ठीक है, आपको मित्र को जीने नहीं देना। अब देखो, अब मुख्याध्यापक को बड़ा परेशान कर लिया थोड़ी देर,
मित्र को भी परेशान कर लेते हैं वापिस से, ठीक है। छात्रावास जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है तो उसके बारे में कुछ है शायद से ये। छात्रावास में पौष्टिक खाद्य सामग्री ना मिलने की शिकायत करते हुए मुख्याध्यापक को पत्र लिखिए कि खाना नहीं मिल रहा। अब पहले तो मित्र को कन्वेंस करा हमने कि मित्र देखो छात्रावास बढ़िया होती है, यहाँ पे स्कूल वाला जो सिस्टम होता है। अब उसके बाद में मुख्याध्यापक को बोल दीजिए कि आपका खाना खराब है, वो अच्छा नहीं है, तो उसके लिए भी सुधार दो उस खाने को भी। पहले तो मित्र को बुला के लाए, फिर मित्र बोल रहा है कि अच्छा नहीं है, तो मैंने मुख्याध्यापक को पत्र लिख डाला। आगे देखते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करने पर बल देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए कि भाई अपनी माता पिता की इज्जत करा करो, ऐसे वैसे करके, और चिपका देना 2-4 लाइनें। पराली जलाने, अब ये मैं बता रहा था, पराली से तंग हो गई थी कभी किसी जमाने में दिल्ली और सरकार भी, तो उस टाइम की बात है ये, उस टाइम पे दिया था। पराली जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। भाई मतलब एक बात सोचो तुम, पराली कहीं जल रही है, धुआं कहीं जा रहा है, दुखी कोई हो रहा है, और पत्र आपको मित्र को लिखना है। भाई कौन सा लॉजिक है यार। मतलब ये अच्छा भी लगता कि एक सरकारी संस्था है, किसी को पत्र लिखना है या वो चीजें अच्छी लगती, कहने को अच्छी लगती कि हाँ भैया हमने पत्र सही जगह भेजा है। मित्र को भेज के क्या करोगे? मित्र क्या आपका वो बड़ा अधिकारी बना हुआ है? भाई मित्र को लिख दो, बस परेशान कर लो मित्र को। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मित्र के साथ हम यहाँ पे। खेलों के क्षेत्र में और अधिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु मुख्याध्यापक को पत्र लिखिए। विद्यालय में खेल के मैदान की व्यवस्था ठीक करवाने हेतु मुख्याध्यापक को पत्र लिखिए। इसमें आपको बताना रहेगा कि सर हमारे मैदान में कांटे वाटे वो कचरा, वो क्या होता है, घास वगैरह उग गई है फालतू फंड की, खरपतवार कहते हैं शायद उसको, तो वो चीजें सारी उगाई, उनको साफ करवाओ, हमें खेलने की जगह चाहिए। हाय हाय हल्ला हल्ला मचा देंगे नहीं तो। चलो आगे बढ़ते हैं। नारी सशक्तिकरण का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को दुखी कीजिए। भाई मतलब मेरे को ये समझ नहीं आया, सारी चीजें समझ आ गई, पत्र लिखना है तो इसीलिए मैं बता रहा था भाई, 2 ही चीजें याद करनी है, मुख्याध्यापक या फिर मित्र। वो एड्रेस गलती से भी गलत नहीं हो जाना चाहिए आपका। यहाँ पे 6 नंबर की बात है भाई, और आसान है बिल्कुल से। तो मैंने इसीलिए पूरी ग्रामर एक ही वीडियो में कराई है। जिसको समझ आ गई होगी ना तो भाई कमेंट में बताना कि हाँ हमें समझ आ गई, हम अटेम्प्ट कर लेंगे, ग्रामर में नंबर नहीं कटने देंगे। कुछ एक टॉपिक्स तो थे जैसे संधि उपसर्ग, उन चीजों में नंबर कट सकते हैं, जहां नहीं कटने चाहिए वहां नहीं कटने चाहिए। तो आपके नंबर आराम से 90+ ऊपर आराम से चले जाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं रहेगी, ठीक है। चलो देखते हैं नारी सशक्तिकरण, ये नारी के बारे में कि नारी को पढ़ाओ लिखाओ, वो सारी चीजें की बात करते हुए अपने मित्र को ही दुखी करना है। फिर भी विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है कि सर हमारे यहाँ पे स्कूल में इंटरनेट नहीं आ रहा है और हम इस इंटरनेट के बिना अपने आप को कैसे चलाएं, हमारा दिमाग नहीं चल पा रहा है इंटरनेट के बिना। भाई मतलब इंटरनेट का करेंगे क्या जब कुछ चलता ही नहीं है स्कूल में इंटरनेट से, लेकिन फिर भी इनको तो लिखवाना है। चलो कोई ना, वाईफाई लगाओ भाई बढ़िया वाला, मस्त 5G लगवा दो, अब तो 5G आ गया। पर्वतीय यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को ही दुखी कीजिए, किसी और को मत कर देना। विद्यालय में, विद्यालय लिखा हुआ यहाँ पे विद्यालय आएगा, ठीक है ना। विद्यालय में और अधिक कंप्यूटर उपलब्ध कराने हेतु मुख्याध्यापक को पत्र लिखिए। भाई पहले आ तो जाते हैं स्कूलों में, कंप्यूटर चलाता कोई नहीं है ना। तो आपके स्कूल में क्या हाल है? कंप्यूटर तो होंगे शायद से, बट उनको चलाने देते हैं आपको या नहीं देते? कमेंट में बताना मेरे को। अब हमारे स्कूल में तो थे ही नहीं, तो क्या ही चलाते हैं ना। तो यहाँ पे अब टाइम बदल चुका है यार, कंप्यूटर आम सी बात हो चुकी है अब तो टीचर को बोल दो कि स्कूल में ले आए थोड़े 2-4 कंप्यूटर से, हम भी 2-4 उंगलियां मार लेंगे। समाचार पत्रों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने मित्र को दुखी कीजिए कि भैया पत्र जरूरी है, पत्र पढ़ा करो समाचार वगैरह, तो उससे तुम्हें बहुत समझ आएगा, सीखने को मिलेगा, नेताओं की नेतागिरी देखने को मिलेगी, बहुत कुछ। कक्ष को खुला और हवादार बनाने हेतु मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। अब यहाँ पे भाई कमरा बंद है हमारा, हवा वगैरह नहीं आ रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तकलीफें हो रही हैं, तो मुख्याध्यापक जी कृपया करके कमरे को चौड़ा करवा दीजिए या वहां पे कुछ जुगाड़ करिए हवा निकालने का। इंटरनेट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने मित्र को फिर से दुखी कीजिए। विद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशाला को अत्याधुनिक करने हेतु मुख्याध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो विज्ञान की प्रयोगशाला, विज्ञान साइंस लैब जो होती है वो बढ़िया नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, वहाँ पे केमिकल, सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, वहाँ पे 2 परखनली रख के और बस काम चलाया जा रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए पत्र लिखवाना है आपको। मोबाइल फोन के अधिक उपयोग से बचने का सुझाव देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। वो मित्र तो लगा हुआ है PUBG खेल ले, आपका पत्र पढ़ने नहीं आ रहा वो, ठीक है।
विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था करवाने के लिए अपने मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। अब ये जो पेपर है ये लगभग 5-6 साल के एनालिसिस है, और यहाँ पे आपको एक चीज समझ आ गई होगी, आपको दो ही लोगों को दुखी करनी है, तो मुख्याध्यापक को दुखी कर लो या मित्र को दुखी कर लो। जनरली ऑप्शन में आते हैं मुख्याध्यापक को कर लो या मित्र को, तो इन दोनों का एड्रेस आपको जरूर गारंटीड याद करना है, ठीक है। 6 नंबर आपके कटने नहीं चाहिए इस वाले में। देखो बीच वाला पहरे की बात करते हैं हम थोड़ा सा। बीच वाला पहरा कितना लिखना होता है, ठीक है। बीच वाले पहरे में आपको 3 से 4 लाइनें लिखनी होती है, ज्यादा बकवास नहीं छापनी रहती उसमें, मतलब इतनी जैसे 3 लाइनें ना, मतलब ये तो थोड़ी छोटी लाइनें हैं, तो 3 लाइनें मतलब इसकी स्टैंडर्ड लाइन 3 से 4 लाइनें आपकी जो कॉपी में सीधे सीधे मत भर देना कि दूर दूर पड़े हुए अक्षर, अपना अक्षर दूसरे अक्षर से संपर्क करने के लिए भी कोल का इस्तेमाल कर रहा है, इतने छिद्दे मत लिखना। बाकी स्टैंडर्ड जैसे लिखते हो ना आप लोग वैसे ही लिखना, और 4 लाइनें या 3 लाइनें 5 लाइनें वो डिपेंड करता है टॉपिक पे भी, ठीक है। तो उतने से में लिखना और उसके बाद उसको खत्म कर देना आपको, ठीक है। कहानी थोड़ा अच्छे से लिखना स्टैंडर्डाइज भाषा का इस्तेमाल करते हुए। अब आगे बढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब ये बोलोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अब ये टॉपिक मैंने वो मतलब क्या बोलते हैं मेहनत नहीं उठाई कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया। अब कुछ टॉपिक्स में से है ये थोड़े बहुत, आप देख लेना वो, क्योंकि मैंने ढूंढा नहीं गाइड वगैरह में, तो टाइम नहीं था भाई मेरे पास उस टाइम पे इतना, तो मैंने बना दिया, अरेंज कर दिया कि चलो वीडियो में बना देते हैं, क्वेश्चन ये ढूंढ लेंगे आप लोग भी। आप इतना तो पढ़ा होगा अपने टॉपिक वगैरह, पता होगा कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। मेरे को पढ़े हुए काफ़ी अर्सा बीत चुका है, तो मुझे ढूंढने पड़ते ही है। चलो अब यहाँ पे देखो, शब्द और पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। शब्द और पद में फिर से अंतर स्पष्ट कीजिए, शब्द को परिभाषित कीजिए। अब एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, उसके बाद आ गए शब्द वाला, तो यहां तक हो गया हमारा। अब आ गए पद वाले, पद को परिभाषित कीजिए। पदबंध, यहाँ पे पदबंध शुरू हो जाता है यहाँ से। अब ये पद पता नहीं शायद इसी में होगा कुछ मैच वगैरह। पदबंध किसे कहते हैं, संज्ञा पदबंध की परिभाषा उदाहरण के साथ दीजिए। क्रिया पदबंध की परिभाषा उदाहरण के साथ दीजिए। सर्वनाम पदबंध की 100 उदाहरण परिभाषा दीजिए। विशेषण पदबंध की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ गए वाच्य, ठीक है। मतलब ये 3 टॉपिक थे अलग अलग, शायद मुझे तो लग रहा है पदबंध वाला अलग टॉपिक, आपका वाच्य वाला अलग टॉपिक है शायद से। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इस हिसाब से लिख दिया कि ताकि आपको भी तकलीफ ना हो। कृत्रिम वाच्य से क्या मतलब है तुम्हारा, उदाहरण दो। कार्य कर्म वाच्य से क्या मतलब, उदाहरण दो। भाव वाच्य से क्या मतलब, उदाहरण दो। वाच्य के कितने भेद है, एक उदाहरण उसका भी दे दो, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से भी करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब ये वाले क्वेश्चन तो देखो रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो ध्यान रखने की बात है। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे भाई फिर आप मतलब बना ही क्यों रहे हो जब रिपीट ही नहीं हो रहे क्वेश्चन, तो एक्चुअली इनका सीन ही है ना, इनका मामला इन क्वेश्चन का कुछ इस हिसाब से है कि ये क्वेश्चन हो गए ऑलमोस्ट खत्म। जो क्वेश्चन थे ना, मतलब जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना सकता था अलग अलग टॉपिक्स पे, वो क्वेश्चन ही पूरे हो गए भाई। अब कितने क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होने लगेंगे फिर, तो वो चीज है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनको जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनको पढ़ लेना, गाइड वगैरह जहां से मिले, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इनके क्वेश्चन आंसर रिटर्न में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी फिलहाल क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए, आंसर्स का भी अरेंजमेंट कर दूंगा। चलो आई होप आपको पसंद आई होगी ये वाली वीडियो। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी सिर्फ क्वेश्चन चाहिए बिना आंसर के, तो आप कमेंट कर देना, जिस टॉपिक के चाहिए उसका मैं आपको इजीली अरेंज करा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। बट आंसर्स में थोड़ी दिक्कत होती है यार मेरे को भी, है ना, क्योंकि एक एक चीज मेरे को ढूंढनी पड़ती है। ऊपर से मेरे को एक और दिक्कत रहती है, मैं गाइड वगैरह से नहीं टेप सकता, क्योंकि फिर गाइड वाले हमें टेप डालेंगे, तो वो भी दिक्कत रहती है। तो मेरे को अपने पास से लिखना रहता है सारा कुछ अपने हिसाब से बना के पूरा कुछ, तो उसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है लिटरली। आपको लगता होगा बहुत ईजी है मजे में, ये जो बनाया है ना मैंने, ढूंढे एक एक क्वेश्चन करके, तो ये इनमें भी कम से कम 1 दिन लग गया इनको ढूंढने में भी, और वीडियो बनाने में टाइम जो लगा वो अलग से लग रहा है। सो टाइम लगता है काफी ज्यादा इन चीजों को लेके। तो क्वेश्चन अगर आपको खाली क्वेश्चन चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टॉपिक्स बता देना कि किस किस क्लास का, मतलब 10th में आ रही है, किस किस क्लास का क्या, मतलब आपको कौन सा जो है कौन सी सब्जेक्ट का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो वो मैं आपको रिटर्न में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो अभी वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। और मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक हरियाणा बोर्ड के सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पेपर सॉल्यूशंस वगैरह भी कोशिश करूँ, बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारा कंटेंट आपको वेबसाइट पे मिलेगा cclchapter.com, ठीक है। वहां पे विजिट जरूर कर लेना। आपकी बुक से, आपकी टॉपिक से रिलेटेड जो है ना, किताबों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूरी हरियाणा बोर्ड को लेके वो वेबसाइट बनी हुई है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है अगर वो भी चाहिए, वो भी आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। सारे जो मतलब जितने सालों में अभी तक जो डिजिटलाइज हुए हैं पेपर, वो सारे पेपर आपको वहीं पे मिल जाएंगे वेबसाइट पे, तो जरूर से चेकआउट करना। वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।